हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, हम लोग करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा आप करने से आपका जो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है ए करंट ऑफ 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ये NCERT की बुक से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आपको करंट दे रखी है 0.5 एम्पियर करंट दे रखी है। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से ये करंट पास होती है फॉर 10 मिनट्स, यानी आपको टाइम दे रखा है t=10 मिनट्स दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है। दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो कि सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। तो बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं, करंट का फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि Q/T, और Q का फार्मूला हो गया I/T। अब यहाँ पे टाइम सेकंड में होता है, तो हमारे पास ये जो 10 मिनट्स का टाइम दिया है इसको हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे 600, यानी 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा सेकंड्स में आ जाएगा। अब सब कुछ हमारे पास दे रखा है, वैल्यू रख लेंगे 0.5 एम्पियर और T की वैल्यू है 600, मल्टीप्लाई करा लीजिए 1 पॉइंट डेसिमल का हो जाएगा, यानी 300 कूलाम। 300 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला न्यूमेरिकल था और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ लीजिए। NCERT की बुक होगी आपकी, और ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कितना है इसका। पेज नंबर है 200 पेज पे है ये, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग रब करते हैं। ये एग्जाम्पल सेकंड करने का प्रयास करते हैं। हाउ मच वर्क डन कह रहा है, इसका मतलब है हमको वर्क डन निकालना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी चार्ज कितना दिया गया है Q=2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। दो टर्मिनल के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 कूलाम चार्ज
फ्लो होगा उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तो कितना वर्क होगा। तो बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं, V = होता है W/Q। ये हमने पढ़ाया है आपको। तो आप वर्क निकाल सकते हैं। वर्क = कितना हो जाएगा, V × Q। तो V तो दे रखा है आपका 12 वोल्ट और Q दे रखा है 2 कूलम। तो 12 × 2 = 24 और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलिए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले एग्जाम्पल करना है, फिर इसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हाउ मच करंट। हाउ मच करंट कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में करंट पूछ रहा है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। मतलब एक बल्ब है 220 वोल्ट 220 वोल्ट सोर्स से कितनी करंट ड्रॉ करेगा। यानी कि आपको वोल्टेज भी दे दिया गया है। वोल्टेज कितना दे दिया गया है, 220 वोल्ट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, यानी बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया गया है यानी कैपिटल R दिया गया है 1200 ओम दे दिया गया है, ठीक है ना। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर ए। इसी में क्वेश्चन नंबर बी भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, जरा उसको ही पढ़ लें। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। हाउ मच करंट कह रहा है, यानी कि आपको करंट फाइंड आउट करनी है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट सोर्स से एक हीटर है, वो कितनी करंट ड्रॉ करेगा। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज़ 100 ओम, यदि जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। ये कह रहा है। ये पेज नंबर है बच्चों 208। 208 पेज है, इस पे है क्वेश्चन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फार्मूला होता है ओम्स लॉ, V = IR। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालना है आपको, करंट फाइंड आउट करनी है, तो V/R हो जाएगा। V कितना है 220, R कितना है 1200। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। V = IR, I निकालना है, V/R। V कितना है 220, R कितना है 100 ओम। सॉल्व कर लेंगे, 2.2 एम्पियर आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब सॉल्यूशंस का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, जब ये करंट को ड्रॉ करता है कितना, 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो करंट कितनी ड्रॉ होगी। अब देखिए इसको कर लीजिए V1 I1 V2 I2। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक हीटर है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल है 60 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर। कह रहे हैं अगर उसके टर्मिनल्स का वोल्टेज 120 कर दिया जाए तो करंट कितनी फ्लो होगी। तो हम लोग V = IR फार्मूला जानते हैं, तो V अपॉन I = कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V और I का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, यानी V1 अपॉन I1 = लिख सकते हैं V2 अपॉन I2 = R, यानी कि कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। V1 कितना दिया गया, 60 वोल्ट, करंट कितनी दे दी गई है, 4। इसी तरीके से V2 कितना दे दिया गया है, 120। करंट कितनी है पता नहीं, वही निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। I2 = कितना हो जाएगा, I2 = हो जाएगा 120 × 4 अपॉन 60। तो 0 0, 6 2 12, 2 4 8 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चंस का। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, किस तरीके से इसको करना है। तो करंट थ्रू द हीटर कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर आ जाएगी। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको रब करते हैं। रेजिस्टेंस अब अगला है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी लेंथ जो दी गई है मेटल वायर की वो 1 मीटर दे दी गई है। उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम। कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर दे दी गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, यानी जो डायमीटर है, डायमीटर कितनी दे दी गई है, 0.3 mm दे दिया गया है, मिलीमीटर। What will be the resistivity of metal, यानी resistivity आपको फाइंड आउट करनी है at temperature, उस टेम्परेचर पर, एट दैट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब मटेरियल कौन सा है इस क्वेश्चन में देखा जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फार्मूला होता है ρ RA अपॉन L, ये फार्मूला होता है। अब ये डायमीटर दिया है, डायमीटर = होता है 2 × रेडियस, 2 × रेडियस = डायमीटर होता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कितना है, तो इसका हाफ हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर आप मीटर में बदलते हो
तो 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, -3 मीटर। अब देखिए रो इज इक्वल टू आर कितना है 26 और ए कितना है, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, और अपॉन कितना है एल। तो 26 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1 कर लीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक। और इसका स्क्वायर भी करना है, ये 3 है, स्क्वायर भी करना है, अपॉन एल की वैल्यू है 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 26 इंटू 3.14 इंटू इसको स्क्वायर करेंगे 0.5 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 का होल स्क्वायर। तो 26 इंटू 3.14 इंटू इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा 0.0225 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.84 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 ओम मीटर। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि आपको इसमें रेजिस्टिविटी बतानी है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे हम लोग। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, लेंथ कितनी L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, हैज रेजिस्टेंस यानी R कितना दिया गया 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and cross sectional area is 2A। यानी कि रेजिस्टेंस, यानी एक वायर है जिसकी लंबाई L है, एरिया A है, तो उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अगर लंबाई को हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। समझ रहे हैं बच्चों? तो फॉर फर्स्ट वायर, ये है फर्स्ट वायर के लिए, और ये है फॉर सेकेंड वायर। तो फर्स्ट वायर के लिए फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो R कितना हो जाएगा रो L अपॉन A, ठीक है ना। तो R कितना है 4 है, ठीक है, रो L बाई A। अब क्या करना है हमको, रजिस्टर L की जगह L/2 रखना है और A की जगह 2A रखना है। तो 4 इज इक्वल टू रो सेकेंड वायर की बात कर लें यहाँ पे, ये तो फर्स्ट वायर की हो गई बात। और सेकेंड वायर, ये फर्स्ट वायर के लिए था, फॉर फर्स्ट वायर। अब सेकेंड वायर की बात कर ली जाए
तो सेकेंड वायर भी यही फार्मूला बनाएंगे, R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मटेरियल वही है इसलिए रो में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एल कितना है, एल बाई 2, और ए कितना है, 2a है। तो R2 कितना हो जाएगा ये हमको निकालना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन 4a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई सेकंड। तो 4/4R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन रो एल अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा, सब कट जाएगा, 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी R2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा कहता है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। लैम्प है उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। यानी ये हम कहते हैं R1 कह लीजिए, इसको कह लीजिए R2। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना, सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि डायग्राम कह रहा है। डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है, ज़रा देखिएगा, इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। ये इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक, और ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस और बल्ब जो है इलेक्ट्रिक लैम्प, इसका है रेजिस्टेंस 20 ओम। यानी कि सीरीज में लगा हुआ है। और टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4 + 20। सीरीज के लिए R इज इक्वल टू होता है R1 + R2। तो टोटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। तो पहला तो आंसर हो गया 24 ओम। अब दूसरा कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट कितनी बह रही है। तो V इज इक्वल टू IR होता है फार्मूला,
V कितना है 6 वोल्ट, I पता नहीं, बताना है। R कितना है टोटल 24 है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/24 यानी 1/4, तो यानी 0.25 एम्पियर हो जाएगा। ये आपकी करंट हो गई। अब तीसरा कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब अलग अलग निकालेंगे। करंट तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि देखो सीरीज में लगे हुए हैं। जब भी कोई चीज़ सीरीज में लगी होती है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो सेम होती है, यानी कि ये जो है ये करंट ये दोनों में सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, तो हम लोग निकालेंगे। पहले हम 4 ओम वाले में V इज इक्वल टू IR, तो I तो है 0.25, R कितना दिया गया है 4, तो V निकल आएगा कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। दूसरे वाले यानी बल्ब की बात करें तो V इज इक्वल टू IR, I कितनी है 0.25, R कितना है 20, ठीक है। V निकल आएगा कितना हो जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं बच्चों? तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको आप लोग नोट कर लें, अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए इसको रब करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन होगा। इन द सर्किट डायग्राम दिया हुआ है बच्चों। सर्किट डायग्राम में कह रहा है सर्किट डायग्राम पहले बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम ये कह रहा है, ये बना हुआ है सर्किट डायग्राम। या क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही रखा जाए और बाकी की चीज़ें हम लोग अगले टर्न पे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और बाकी हम लोग अगले टर्न पे करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा। फिर जो नहीं आएंगे वो अगले टर्न पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम हुआ आप लोगों के पास तो हम लोग जूम पर भी क्लासों को मैनेज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार।